अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 10.2। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 करने हैं सॉल्व। ये एफएससी पार्ट 1 का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। इसमें 2 पार्ट्स मैंने सामने लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, जबकि इसके 8 पार्ट्स हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं ये अलाइड एंगल से भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट केस में तो आप साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यूज़ कर सकते हैं। जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें टेन अल्फ़ा माइनस बीटा जब अप्लाई करते हैं तो टेन अल्फ़ा यानी 10 to 70 जो कि अनडिफाइंड होता है, ये उस तरीके से उस फार्मूले से सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि उस फार्मूले में कोई भी ऐसी वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते जिससे अनडिफाइंड हो जाए। किसी भी इक्वेशन में, किसी भी फंक्शन में, मैथ में जिसमें आप वैल्यू पुट करते हैं और फंक्शन का आंसर अनडिफाइंड होता है, वो आप उसको पुट नहीं कर सकते। उसे कहते हैं कि ये उसकी डोमेन का हिस्सा नहीं है। इसलिए टेन अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि हम अलाइड एंगल से पूरे क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करें। अलाइड एंगल हमने एक्सरसाइज 10.1 से पहले मैंने एक वीडियो इंट्रोडक्शन की बनाई थी, उसमें है। और जो पहला क्वेश्चन है उसका वो भी सारा अलाइड एंगल से है। तकरीबन सारी एक्सरसाइज ही अलाइड एंगल से हमने सॉल्व की थी। तो वो आप वीडियोस देख लीजिएगा। अगर आपको ये अलाइड एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कम है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप टेक करें साइन 180 प्लस थीटा। इसमें आप 180 को 2 टाइम्स 90 लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब यहां पर अलाइड एंगल यूज होंगे। अलाइड एंगल का जो मेथड है वो ये है कि जो 90 के मल्टीपल लिखे हुए हैं एंगल में, 90 का जो मल्टीपल है ये नंबर देखना है आपने। ये नंबर इवन है, ये ऑड है। अगर ये इवन है तो ये साइन या कॉज या टेन जो भी लिखा है आप उसको एज इट इज लिख दें। और इन मल्टीपल्स को छोड़ के सिर्फ जो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है वो वाला थीटा सिर्फ लिखना है। वो प्लस का हो या माइनस का हो, आपने सिर्फ पॉजिटिव ही लिखना है। इसके बाद देखना होता है कि ये सारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट का एंगल था। जब 180 प्लस थीटा करते हैं तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है, ये 180 यहां पे होता है। प्लस थीटा करेंगे तो तीसरा क्वाड्रेंट मिलता है। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ एक माइनस आपने लगाना है, और यही राइट हैंड साइड है। तो शॉर्ट सा क्वेश्चन था ये एमसीक्यू में इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसको देख लें। इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं, 10 है। 270 को आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स 90। 3 टाइम्स 90 है, ऑड हो गया। अगर ऑड है तो क्या बनेगा, जो अलाइड एंगल्स के अकॉर्डिंग ऑड मल्टीपल होगा तो 10 अपनी को रेशियो कॉट में चेंज होगा, ये वाला थीटा उसके साथ आएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, 3 टाइम्स 90 यानी कि 270 यहां पे आता है। उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो तीसरा क्वाड्रेंट ही रहता है। तीसरे क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यही वाला इसकी राइट हैंड साइड में रहेगा। यहां पे आप लिख लेंगे यूजिंग डेफिनेशन ऑफ अलाइड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब जो इसके बाकी पार्ट्स हैं, बाकी सारे पार्ट्स इसी मेथड से अलाइड एंगल के जरिए से आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स मैंने सामने लिखे हैं। ये टोटल 6 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में 15 डिग्री का एंगल है और बाकी 3 पार्ट्स में 105 डिग्री का एंगल है। तो एक ही मेथड है। 6 के 6 पार्ट्स के टोटल 2 मेथड है। दोनों मेथड्स में से मैंने एक एक पार्ट लिख लिया है। तो साइन 15 है, इसको पहले लिखते हैं। साइन 15 को लिखने के अब 2 तरीके हैं। एक तो आप लिख सकते हैं 45 माइनस 30, जो कि बुक में हिंट भी दिया हुआ है। 45 माइनस 30 इसलिए लिखा कि 45 पे भी साइन कॉज और 30 पे भी साइन कॉज की वैल्यूज हमें पता होती हैं, इसलिए इसको कन्वर्ट कर लिया 45 और 30 में। यही फायदा है साइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले का, क्योंकि फॉर्मूले बनाने का कोई ना कोई मकसद और फायदा होता है। वो ये नहीं होता कि बस ऐसे ही फॉर्मूले ज्यादा कर दिए ताकि आपको मुश्किल पैदा हो, ऐसा हरगिज नहीं होता। 15 है या कोई और भी एंगल होता है, तो ऐसे एंगल जो कि आमतौर पे नॉन एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स को हम प्लस या माइनस के जरिए से किसी तीसरे एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए आमतौर पे नॉन या फाइंडेबल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि 15 है, 105 है, हम तो इनकी टेबल वैल्यूज याद नहीं करते, तो हमें इनकी टेबल वैल्यूज के जरिए से ही इनकी टेबल वैल्यूज मिल जाएंगी। ये इसका फायदा है साइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले का। दूसरा मेथड है 60 माइनस 45। यहाँ पे 60 लिख लें, वहाँ 45 लिख लें, तब भी ये आंसर सेम आ जाएगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो है साइन अल्फा माइनस
बीटा। फॉर्मूला क्या है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के मुताबिक आप इसे ओपन करें तो ये बनेगा साइन अल्फा यानी 45 कॉस बीटा यानी कि 30 माइनस कॉस 45 और साइन 30, ये हमने लिखा। साइन 45 की वैल्यू 9.3 एक्सरसाइज की तरह आप टेबल वैल्यूज आ गई हैं दोबारा से, तो बार बार 9.3 चैप्टर 9 की बेसिक्स की तरफ चले जाते हैं, एक आधा फॉर्मूला नया आता है फिर बेसिक्स पे चले जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको भी रिवाइज रखें और इस क्वेश्चन के साथ साथ रिवाइज भी होता जाता है। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये सारी वैल्यूज हमने लगाई। अब इनका एलसीएम टेक करें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले आप मल्टीप्लाई कर लें। आप एलसीएम डायरेक्ट भी ले सकते हैं लेकिन आसानी इसी में है कि आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, कोई मिस्टेक ना हो। ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले नीचे वालों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये हो गया। इसके बाद आप इनका एलसीएम बना लें। एलसीएम इसका कितना आता है? 2√2 आता है, तो ये 2√2 एलसीएम है। जो ऊपर वाला है इसको एज इट इज लिखा रहने दें, तो ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू है, साइन 15। नेक्स्ट पार्ट है tan 105, उसको लिख लेते हैं। बाकी जो 15 वाले हैं cos 15 है, tan 15 है, इसी मेथड से आप उन्हें सॉल्व करेंगे। टेबल वैल्यूज 9.3 वाली वीडियो में मौजूद हैं, आपकी बुक में भी मौजूद है, वहां से देख लें। तो पार्ट 6 है tan 105, इसे आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 105 बन जाता है। इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं, 90 प्लस 15, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इन दोनों के टेबल वैल्यूज हमारे पास हैं, इसके मुताबिक लिखते हैं। फॉर्मूला मैं पहले लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। फॉर्मूला है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड की तरह से लिखा है, हमने इसे राइट हैंड साइड की तरह लिख देना है। तो अल्फा की जगह 60 यूज होगा, बीटा की जगह 45 डिग्री यूज होगा। इसे आप लिखेंगे tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस tan 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। ये वैल्यूज लगा दी हैं। आप टेबल वैल्यूज 9.3 की तरह से tan 60 कितना होता है? √3। tan 45 कितना होगा? 1 माइनस tan 60 की वैल्यू लगाएं दोबारा से √3, tan 45 की वैल्यू लगा लें 1, तो वैल्यू बनती है 1 प्लस √3 ओवर 1 माइनस √3। ये tan 105, इसी तरह sin 105, cos 105 भी सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, दूसरा पार्ट इसी तरह से होगा जैसे ये है, होमवर्क के लिए ही क्वेश्चन छोड़े जाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड sin 45 प्लस अल्फा, इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? sin अल्फा प्लस बीटा का। फॉर्मूला क्या है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। हमारे पास है 45 प्लस अल्फा, तो ये वाला अल्फा कोई और एंगल है, ये अल्फा जनरलाइज्ड एंगल लिखा गया है, यानी ये अल्फा शो करता है कि जो भी प्लस से पहले वाला एंगल है, और बीटा शो करता है जो प्लस के बाद वाला एंगल है। तो ये तरतीब है, जरूरी नहीं है कि ये अल्फा वही वाला अल्फा हो, इसलिए इसको वो वाला अल्फा कंसिडर ना करें। पहला अल्फा है, दूसरा बीटा है। आप फॉर्मूले को इस तरह से लगाएंगे, तो साइन पहला एंगल, कॉस दूसरा एंगल, प्लस कॉस पहला एंगल और साइन दूसरा एंगल। इस तरह से आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है। साइन 45 की वैल्यू लगाएं, कॉस 45 की टेबल वैल्यू लगा लें। दोनों जो वैल्यूज हैं टर्म्स में
1/√2 सेम है, कॉमन कर लें, तो बाकी जो बच जाएगा वो ब्रैकेट में लिख दें। यही इसकी राइट हैंड साइड है। सेकंड पार्ट भी इसी तरह सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक की। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद अगला स्टेप क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये फॉर्मूला है। इसी तरह tan अल्फा माइनस बीटा पे लगाना है फॉर्मूला, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा और tan बीटा। अल्फा 45 है, बीटा a है। फॉर्मूला अप्लाई हो गया। इसके बाद tan 45 की वैल्यू लगा लें आप, 1 होती है। नीचे भी tan 45 की वैल्यू लगा लें, वो भी 1 होती है। यहाँ फिर tan 45 की वैल्यू 1 लगा लें, नीचे भी tan 45 की वैल्यू 1 लगा लें, तो ये आ गया। इसमें हमने एक ही चीज़ यूज़ की है, tan 45 इज इक्वल टू 1। ऊपर जो दो फॉर्मूले लगाए हैं उसको मेरा ख्याल है याद हो चुके होंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एलसीएम तो टेक नहीं होता। फिर क्या होगा, फिर ये 1 माइनस टैन और ये 1 माइनस टैन, एंगल सेम, सारा कुछ सेम, कैंसिल। इसी तरह ये 1 प्लस टैन और ये 1 प्लस टैन, ये भी आपस में कैंसिल, इक्वल टू 1। यही राइट हैंड साइड है, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी सेम फॉर्मूले जो भी पिछले पार्ट में लगाए हैं, लेफ्ट हैंड साइड आप टेक करें। फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा यहाँ पे tan अल्फा माइनस बीटा का। tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, तो ये होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये दो फॉर्मूलाज अप्लाई कर लिए हैं। यहाँ पर वैल्यूज यूज होंगी। tan पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, आंसर आता है 1। दूसरा होता है यहाँ पे tan 3 पाई बाई 4 लिखा हुआ है। 3 पाई बाई 4 ये कितना बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तकरीबन 180 प्लस 45 भी बनता है, तो 225 आ जाता है। इसका भी आंसर जो है वो -1 आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। पाई माइनस पाई बाई 4 आता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बनता है, ये 180 माइनस 45 डिग्री। क्योंकि 3 पाई बाई 4, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पाई माइनस पाई बाई 4, एलसीएम लेके 3 पाई बाई 4 ही बनता है। तो पाई माइनस पाई बाई 4 है, एलाइड एंगल यूज करें, tan पाई बाई 4 बाकी बचेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव tan पाई बाई 4, आंसर आ जाएगा -1। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको -1 लिखा है। आप डायरेक्ट लिख लें, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे लगा लेते हैं। tan पाई बाई 4 1 है, माइनस tan थीटा है 1 प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 है, tan थीटा एज tan 3 पाई बाई 4 -1 है, ये लगा ली वैल्यू। इसी तरह ये भी -1 लगा ली, तो ये प्लस हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस और ये -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप एलसीएम टेक कर लेंगे, 1 प्लस tan थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर भी आप एज इट इज ही लिख देंगे, 1 माइनस tan -1 प्लस tan, तो 0/1 प्लस tan आ रहा है। तो क्या 0 नॉन जीरो नंबर अगर लिखा हो तो उसका आंसर 0 आ सकता है, क्योंकि ये सारा कैंसिल हो गया है। तो 0 एनी नॉन जीरो नंबर इज इक्वल टू 0, यही राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है
उसमें साइन अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा, इसी तरह कॉज अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा के जो फॉर्मूले हैं वो यूज़ होंगे। π/6 का मतलब होता है इसमें 30 डिग्री, चैप्टर 9 में डिस्कस हो चुका है। π/6 का मतलब 30 और π/3 का मतलब 60, क्योंकि पाई की जगह आपने 180 लिखना है और अब उसके बाद जो एंगल आंसर में आ जाएगा वही डिग्री में आंसर होता है, तो आप उसे खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक करें पार्ट नंबर 4 की। लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है और टेन थीटा/2 है। टेन को आप साइन ओवर कॉस लिख लें, साइन ओवर कॉस। जब साइन ओवर कॉस करना है तो उसके एंगल भी साइन कॉस के डिफरेंट नहीं सेपरेटली लिखने हैं, होगा सेम। टेन थीटा है, ये भी आप एंगल सेम लिखेंगे थीटा/2 और साइन ओवर कॉस लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस हो रहा है, जहां पे माइनस हो रहा है वहां एलसीएम आ जाता है, या प्लस हो रहा है वहां पे भी एलसीएम आ जाता है। जहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहां एलसीएम नहीं आता, इसलिए कॉस और साइन थीटा/2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कॉस थीटा/2 इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जो एलसीएम आएगा वो कॉस थीटा/2 आएगा। इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसलिए कॉस थीटा/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा/2 माइनस इसका एलसीएम इसके नंबर के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ सेम है, तो ये कैंसिल होगा। इसके जो ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ वही आप लिखेंगे, यहां पे ये लिख दिया साइन थीटा/2। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आएगा कॉस थीटा/2, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो कॉस थीटा/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा/2 प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले सिर्फ आ जाएंगे साइन थीटा और साइन थीटा/2। मेन डिवीजन लाइन के सामने इक्वल का निशान होना चाहिए, ये 2 3 इक्वल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। कॉस थीटा/2 कैंसिल हो जाएगा यहां से। अब जो ऊपर बाकी बच गया है ये भी कोई फॉर्मूला बनता है। ये कौन सा फॉर्मूला बनता है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। कौन सा फॉर्मूला बनता है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इससे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो होती है साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, यहां पे फॉर्मूला जो बना है वो ये है, लिख देता हूं मैं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो बनाते हैं फॉर्मूले की, या अब राइट हैंड साइड बन रही है, तो वो क्या बनेगा? साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये फॉर्मूला न्यूमरेटर के लिए यूज किया है। जो डिनोमिनेटर है वहां पे भी आप गौर करेंगे तो वो भी एक फॉर्मूला बना रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला क्या है? इसमें दोनों कॉस सेपरेट हैं, दोनों साइन सेपरेट हैं, तो ये फॉर्मूला है कॉस का, और कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये बन जाएगा फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन ओवर कॉस है, साइन ओवर कॉस एंगल सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन सेम एंगल के साथ। अब जो सेम एंगल है उसमें एलसीएम ले लें आप, एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा? टेन 2 थीटा माइनस थीटा, तो थीटा/2। यही राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5, 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी आप टेक करें। लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस टेन है, तो 1 माइनस टेन है, टेन को आप साइन ओवर कॉस, जैसे पिछले पार्ट में हमने किया है उसी तरह से 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेन फाई है तो साइन फाई ओवर कॉस फाई हो जाएगा। साइन ओवर कॉस ही होता है टेन, लेकिन जो एंगल है वो फिर दोनों के साथ सेम एंगल लिखा जाता है जो भी टेन का था।
साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इसी तरह ये बनेगा साइन फाई ओवर कॉस फाई। ऊपर नीचे एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में दोनों में आप एलसीएम बनाएं। एलसीएम यही है क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, प्लस माइनस नहीं है तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम कंसिडर होगा। ये एलसीएम आ गया न्यूमिनेटर में, 1 है तो डिनोमिनेटर भी इसका 1 है, तो ये कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा और कॉस फाई माइनस डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम के साथ, तो ऊपर वाला आ जाएगा न्यूमिनेटर एज इट इज। नीचे भी आप इसी तरह से एलसीएम टेक करेंगे, कॉस थीटा कॉस फाई, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह जैसे ऊपर अभी किया। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा सारा प्लस, और ये है यहाँ पे न्यूमिनेटर आ जाएगा। जो इनके डिनोमिनेटर हैं कॉस थीटा कॉस फाई कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। ये फॉर्मूला बनता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। क्या फॉर्मूला बनता है ये? कॉस थीटा प्लस फाई कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा यही होता है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और नीचे वाला फॉर्मूला कौन सा बनता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये बनता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यही राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स पूरे हो गए, पहले से चौथे तक हमने तमाम क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो वीडियो यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए उनसे फ़ायदा हासिल हुआ होगा, वो समझ भी आए होंगे। बहुत शुक्रिया।